नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अंक लाने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग। तो दुर्ग जो है वो सर्वाधिक अंक लाने वाला जिला है। इसका अंक आया है 63.6। ठीक है, तो इसको याद रखना है। रायपुर जो कि देश की राज्य की राजधानी है, इसका अंक आया है 68.8%, 61.8%। ठीक है, इसके बाद राजनांदगांव का अंक आया है 58.2 और बिलासपुर 56.6 आया हुआ है इसका अंक। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जिस प्रकार हमारे राज्य में दुर्ग पहले स्थान पर है, उसी प्रकार देश में पांडिचेरी जो है या पुदुचेरी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में पांडिचेरी देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है सोनाखान। तो ओपन एयर म्यूजियम का जो शुभारंभ है 20 दिसंबर को सोनाखान में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया। यहाँ पे ऑडियो वर्चुअल सेटअप और ऑडियो विजुअल सेटअप जो है द्वारा शहीद वी नारायण सिंह की जीवनी का प्रदर्शन किया जाएगा। और यहाँ पे जो जीवनी को लगाया गया है जिसमें डिटेल लिखी गई है वो कॉटन स्टील में लिखा गया है। इस स्टील की खासियत ये है कि ये विशिष्ट स्थानों पे इसे लगाया जाता है और इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक फ्रॉम द ब्रिंक पुस्तक किस पशु पर लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है वन भैंसा। तो वन भैंसे पे लिखी गई पुस्तक है बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ठीक है, सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। और क्योंकि वन भैंसा राज्य का राजकीय पशु भी है, तो इसलिए यह पुस्तक विशेष हो जाती है। और इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, बैक बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2023 किस राज्य में आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा में हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। 24 दिसंबर को यह ट्रॉफी छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी, जिसका अनावरण सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा होगा। छत्तीसगढ़ में इसका यह अंतिम पड़ाव होगा। ठीक है, तो इसलिए भी इसको याद रखना है। साथ ही साथ 13 से 29 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन ओडिशा में किया जाएगा। ठीक है, और जो आयोजन है हॉकी विश्व कप का वो भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। आपको बता दें कि उड़ीसा ऐसा राज्य है जिसने हॉकी खेल को बहुत ज़्यादा मदद की है, इवन भारत सरकार से भी ज़्यादा मदद की है। न केवल फाइनेंशियली बल्कि मोरली भी बहुत ज़्यादा मदद की है। मोरल उठाने के लिए बहुत से प्रयास किया है। यही कारण है कि ओलंपिक में आपको हॉकी टीम का प्रदर्शन पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहा है। भारत की पुरुष टीम ने पदक प्राप्त किया, वहीं महिला टीम बस पदक प्राप्त करते करते रह गई, मतलब चौथे स्थान पर रही। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हॉकी की प्रगति जो है वो उड़ीसा सरकार ने अपने हाथों में ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कब होगा? तो इसका सही जवाब है 7 से 9 जनवरी 2023। ठीक है, तो राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 7 से 9 जनवरी 2023 को होगा। हमने देखा है कि किस प्रकार राज्य स्तरीय ओलंपिक जो प्रतियोगिताएं हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है उसमें स्थानीय खेलों को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रीय खेलों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। जैसे कि बैडमिंटन हो गया, जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, जैसे कि आपका लॉन्ग टेनिस हो गया, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति हो सके, राज्य से बाहर भी इसे खेला जाए, है ना। इससे क्या होगा कि जो नेशनल लेवल पे जैसे कि उड़ीसा राज्य ने हॉकी को संभाला है, वैसे छत्तीसगढ़ राज्य भी किसी एक खेल पे फोकस करते हुए जैसे कि हॉकी पे भी कर सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल चुके हैं। फुटबॉल पे किया जा सकता है। फुटबॉल पे मेरे ख्याल से भारत को बहुत ज़रूरत है कि कोई एक राज्य फुटबॉल को, हॉकी जैसे उड़ीसा ने गोद ले लिया है वैसे फुटबॉल को कोई राज्य गोद ले ले और
उस पर पूरा फोकस करे, जैसे कि फुटबॉल पे भी भारत जैसे देश का एक बहुत सशक्त टीम विश्व मंच पर पहुंचे और पुर्तगाल और अर्जेंटीना जैसे देशों को टक्कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक कला महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब है सरगुजा। तो सरगुजा में ये आयोजन किया गया था। राजमोहनी भवन सरगुजा में इसका आयोजन किया गया था और इस पे आधारित जो प्रतियोगिता थी उसमें दुर्ग संभाग विजेता था। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है क्योंकि ये राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक कला महोत्सव 2022 जो है हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और ये जो आपका स्थान है सरगुजा और विजेता जो था वो दुर्ग संभाग था। ठीक है, तो इन दोनों को ही याद रखना है आपको। और हाल ही में लगातार न्यूज़ पर बने रही जो कह सकते हैं चर्चा है, उस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिसका जवाब आपको देना है। ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म है? द लास्ट फिल्म शो या छेल्ले शो? ऑप्शन बी है RRR, ऑप्शन सी है ऑल दैट बीट्स, ऑप्शन डी है द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, तो आधिकारिक प्रविष्टि का नाम आपको बताना है। अगर बाकी फिल्म्स के बारे में भी आपको पता हो तो उसके बारे में भी डिटेल में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर किस योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है भारतमाला योजना। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले हिस्से का काम शुरू होने के साथ ही अब जल्द ही दूसरे व तीसरे हिस्से का निर्माण भी शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण के लिए उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के केसकाल व कांकेर वनमंडल के लगभग 64 वन क्षेत्र तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा चिन्हांकित इंद्रावती उदयंती सीता नदी सूनाबेड़ा टाइगर कॉरिडोर के 7 वन कक्षों से गुजरने वाले 3.5 किलोमीटर राजमार्ग में प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण के लिए अनुमति दे दी गई है। इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस योजना के अंतर्गत घर बैठे पैन कार्ड बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री मितान योजना। ठीक है, तो पैन कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज लेकर आपका पंजीयन शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया जाएगा। तय समय पर आपका पैन कार्ड डाक के जरिए घर तक पहुंच जाएगा। इस योजना के जरिए जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति गुमास्ता लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेजों की नकल आदि घर पहुंचाया जाता रहा है। ठीक है, तो इसमें अब क्या जोड़ दिया गया है? पैन कार्ड को भी जोड़ दिया गया है और ये 10वीं सेवा है जो मुख्यमंत्री मितान योजना में जोड़ी गई है। तो ये संख्या भी याद रखना है आपको, 10वीं सेवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार्यक्रम को राष्ट्रीय सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम। तो छत्तीसगढ़ के मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को राष्ट्रीय सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला है। मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया है ना एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह अवार्ड जो है प्राप्त किया है। ठीक है, मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को रुचिकर तरीके से बताते हुए उन्हें जागरूक किया जाता है। बच्चों से व्यवहार करते समय या संपूर्ण शिक्षा के दौरान शिक्षक के चरित्र और व्यक्तित्व का बच्चों पर असर पड़ता है और यदि इसका सजगतापूर्वक ध्यान रखा गया तो बच्चों को नैतिकता और उत्तम चरित्र प्रदान कर बाल अधिकारों की रक्षा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 किस टीम ने जीता? तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद जीता है विश्व कप। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर यह कप जीता है।
फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में हराया है। बेहद रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को मात दी है। महामुकाबले को फैंस ने बहुत अच्छे से देखा। अर्जेंटीना और फ्रांस की जीत में कभी अर्जेंटीना भारी था तो कभी फ्रांस, और ऐसे में जो निर्णय निकला वो पेनल्टी शूट आउट से निकला। यद्यपि फ्रांस इस मैच में हार गया, लेकिन 56 वर्षों में फीफा विश्व कप के फाइनल में हैट्रिक गोल दागने वाले पहले फुटबॉलर बन गए एम्बाप्पे। ठीक है, वो फ्रांस के फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे 56 वर्षों में ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है, जिन्होंने फाइनल में हैट्रिक मारी है। साथ ही इस मैच में मेसी ने भी रचा है इतिहास। 2 बार विश्व कप गोल्डन बॉल अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। उसके साथ ही साथ मेसी जो है सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले जो खिलाड़ी भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हर मौसम में संपर्क साधने के लिए सेला दर्रा सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। सेला दर्रा सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है सरगम कौशल। भारत की सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। लॉस वेगस में आयोजित हुए कार्यक्रम में भारत की सरगम कौशल को मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया। किसी भी भारतीय ने 2001 के बाद पहली बार यह जो ताज है जीता है। 2001 में टाइटल जीतने वाली अभिनेत्री अदिति गोवित्रिकर ने सरगम को बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में प्रो कबड्डी लीग चैंपियन हाल ही में कौन बना है? तो इसका सही जवाब है जयपुर पिंक पैंथर। तो जयपुर पिंक पैंथर्स दूसरी बार बनी प्रो कबड्डी लीग चैंपियन। फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराया। प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल में शनिवार को पुनेरी पल्टन को 33-29 के स्कोर लाइन पर हराते हुए जयपुर पिंक पैंथर इस लीग को दूसरी बार जीत लिया है। 2014 में इस लीग के पहले संस्करण में जयपुर पिंक पैंथर्स चैंपियन बनी थी। इस प्रतियोगिता को सर्वाधिक बार पटना पायरेट्स ने 3 बार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2022 जीता? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2022 जीत लिया है, और यह लगातार तीसरी बार है जब भारत ने यह टूर्नामेंट जीता है। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 277 रन बनाए, ठीक है, और बांग्लादेश ने 157 पर 3 पर जो है रोक लिया। ठीक है, और फाइनल में सुनील